आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जो दे रखा है राशियों की तुलना करना, जिसमें राशि की तुलना करना। इससे सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे कि बेसिक क्या होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। बेसिक के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुपात। अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है जैसे कोई भिन्न दे रखा है, एक भिन्न दे रखा है A/B, तो इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे कि A अनुपात B। इसको क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। दूसरा क्या आता है कि दो मात्राओं की तुलना करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अनुपात कहते हैं। जैसे दो मात्रा से A अलग चीज़ होगी, B अलग होगी, इन दोनों के किस अनुपात में मिलाया गया है या किस अनुपात में है, तो इसको क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। फिर आता है प्रतिशत। एक नंबर ये लिख लिया। दूसरा लिखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत जानते हो आप? प्रतिशत का सिंबल क्या होता है? ये वाला प्रतिशत का होता है, और इसका सिंबल ये अनुपात का ये दो डॉट होती है। लेकिन इसको क्या करते हैं, किस अनुपात में पूरा है तो उसके कितना है? 100%। इसमें क्या होता है? 100% मान के करते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 100 के अंदर कितना होता है। 30 कि जब अनुपात में प्रतिशत बदलने, और तीसरा क्या करते हैं? तीसरा लेते हैं बट्टा। बट्टा क्या होता है? किसी वस्तु के अंकित मूल्य में, लिखना चाहते हो लिख सकते हो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा या डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट कहते हैं। कोई MRP दे रखी है, अंकित मूल्य क्या हो गया? MRP होती है ना, वो क्या जिसकी मूल्य दे रखी है उस पर कितनी छूट दे रखा है, उसी को डिस्काउंट या बट्टा कहते हैं। अब हम जानते हैं चौथा लेते हैं क्रय मूल्य। किसी वस्तु को खरीदने पर दिया गया मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीदते हैं उसको तो क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। किसी वस्तु को बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। 5 नंबर लिखते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है किसी वस्तु को बेचने पर लिया गया मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य। अब इसके कुछ सूत्र दे रखे हैं, वो सूत्र लिखते हैं। जैसे लाभ क्या होता है? लाभ हो जाएगा कोई विक्रय मूल्य क्या हो गई? बड़ी चीज है ना, तो लाभ क्या हो गया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जिसके अंदर क्या होगा? विक्रय मूल्य बड़ा छोटा होगा। विक्रय मूल्य क्या होता है? हमेशा बड़ा होगा। इसको इधर लिख लेते हैं इसे। विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे? क्रय मूल्य से। कैसे? जैसे 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेचा और 80 रुपये में खरीदा, तो क्रय मूल्य तो कितना हो गया? 80। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 20 रुपये का क्या हो गया? लाभ। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? हानि क्या हो जाएगी? क्रय मूल्य। इसी का अपोजिट है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जिसके अंदर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य छोटा होगा किससे? क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य हमेशा छोटा होगा क्रय मूल्य से। यानी कि 100 रुपये में खरीदी, 120 रुपये में बेच दी, तो कितने 20 रुपये की हानि हुई, 20 रुपये की हानि हुई। अब आता है
लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बट्टा नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य यानी खरीदी गई चीज, क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बराबर क्या आता है? क्रय मूल्य गुणा 100, ये आता है, ये लाभ प्रतिशत। इसी प्रकार हानि आ जाएगी। हानि कैसे हो जाएगी? हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, ये हानि प्रतिशत आ गया, हानि प्रतिशत आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग और बनाते हैं कि हानि बटा हो गया। अब लिखते हैं हम लाभ प्रतिशत हो गया। एक लाभ प्रतिशत जब क्रय मूल्य पर गणना करनी है तो अब विक्रय मूल्य पर गणना करनी, विक्रय मूल्य निकालना हो तो अब आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100 गुणा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो लाभ क्या है? 100 में जितना लाभ दे रखा उतना जोड़ के बट्टा 100 गुणा क्रय मूल्य कर देंगे, तो ये तो जाएगा विक्रय मूल्य का। और क्रय मूल्य निकालना हो, अगर विक्रय मूल्य पर हानि निकालनी हो, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जाएगा था 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100, 100 प्लस 100 माइनस हानि, इसमें तो क्या होता है? प्लस हो गया, इसमें क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। फिर गुणा क्या जाएगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा क्रय मूल्य। इसके बाद निकालते हैं क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या जाएगा? 100 गुणा विक्रय मूल्य बट्टा 100 प्लस लाभ गुणा 100 प्लस लाभ हो जाएगा। और इसी प्रकार क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 गुणा विक्रय मूल्य बट्टा 100 माइनस हानि। ये तो क्रय मूल्य निकालने का हो गया, उससे पहले बड़ा था विक्रय मूल्य निकालने का। ये हमें सूत्र याद रखने हैं। इसके बाद एक अलग से फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, SI, जिसका क्या होता है फॉर्मूला? साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर हो गया मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, मूलधन दर गुणा समय बट्टा 100। और इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो SI बराबर क्या जाएगा? PRT बट्टे 100, PRT बट्टे 100। P का तो हो गया प्रिंसिपल रेट टाइम, और ये हो जाएगा 100 हो जाएगा।